सो फाइनली वेट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और Hyundai की तरफ से लॉन्च कर दी गई है न्यू वर्ना। और न्यू वर्ना की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब निकल के अब हमारे सामने आ चुकी हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग Hyundai की तरफ से आने वाली न्यू वर्ना के बारे में ही बात करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल वीडियो के एंड तक आपको इस कार के बारे में पता चल जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको पसंद आता है हमारा ये आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको न्यू वर्ना कौन कौन से वेरिएंट्स में देखने को मिलने वाली है। सो 4 वेरिएंट्स के ऑप्शन आपको इस कार में देखने को मिलेंगे। जो पहला वेरिएंट है वो है EX, जो दूसरा है वो है S, जो तीसरा है वो है SX और जो चौथा है वो है SXO। तो ये 4 वेरिएंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको जो इंजन ऑप्शंस मिलने हैं तो यहाँ पे आपको 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, 1.5 लीटर पेट्रोल का एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल का। तो ये 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। एंड ये जो कार है ये आपको ऑटोमेटिक और यहाँ पे मैनुअल गियर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी कौन से वेरिएंट्स की कितनी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी वो सभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप परचेज करते हो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, वो भी मैनुअल गियर बॉक्स के साथ, तो आपको EX वाले वेरिएंट की यहाँ पे आपको 10.90 लाख प्राइस पे करनी पड़ेगी। एंड S वेरिएंट की आपको 11.95 लाख की यहाँ पे प्राइस पे करनी पड़ेगी। SX अगर आप परचेज करते हो तो आपको 12.98 लैक्स की आपको प्राइस यहाँ पे करनी पड़ेगी। एंड XXO को अगर आप परचेज करते हो तो 14.66 लैक्स की यहाँ पे आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद अगर आप परचेज करते हो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक में, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले EX और S वेरिएंट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको इस पेट्रोल इंजन के साथ आपको यहाँ पे 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, SX और SXO। तो यहाँ पे SX की जो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी वो है 14.84 लैक्स। एंड यहाँ पे जो SXO की अगर आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी वो है 15.99 लैक्स। एंड अगर आप परचेज करते हो 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ SX और SXO ही आपको यहाँ पे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। EX और S वेरिएंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो SX वेरिएंट की आपको जो प्राइस पे करनी पड़ेगी इस 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ, वो होगी 16.08 लाख। एंड SXO की जो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी वो है 17.38 लैक्स। तो ये 4 वेरिएंट्स आपको इस वर्ना में देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आते हैं, 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ। बाकी जो इस कार के लुक्स हैं एक्सटीरियर से वो आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे। एंड इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ और डिटेल इसकी एक्सटीरियर्स को लेकर। बाकी बताया ये जा रहा है कि इसकी जो कंपटीटर कार हैं इस सेगमेंट में जो आपको देखने को मिलती हैं, जो इसकी राइवलरी रहने वाली है, उन सभी कार से ये आपको जो साइज़ में है बड़ी देखने को मिलेगी। इस कार की जो लेंथ है वो है 4535 mm की। एंड जो इसका व्हील बेस है वो है 2670 mm का। एंड जो इसकी चौड़ाई है वो है 1765 mm की। सो ये कुछ आपको डायमेंशंस देखने को मिलेंगे Hyundai वर्ना में। और इसी के साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस भी देखने को मिलेगा, जो कि है 528 लीटर्स का। और आप जितनी भी लुक्स देख रहे हो इस न्यू वर्ना की, उससे देखकर आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा ही पा रहे होगे कि इसका जो यहाँ पे लुक है वो बिल्कुल भी ज़्यादातर एक तरीके से लो मैच नहीं करता है। इससे पहली जो वर्ना आती थी उससे बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता है। तो काफ़ी अलग तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। कुछ आपको बहुत ही कम रिजेंबलेंस आपको यहाँ पे प्रीवियस वाली वर्ना में देखने को मिलेंगे इसके कंपैरिजन में अगर आप इसके लुक्स देखते हो तो। सो एक तरीके से काफ़ी एक नए लुक के साथ आपको ये वर्ना देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे जो आपने इस कार के लुक्स देखे हैं वहाँ पे ध्यान दिया होगा तो आपको यहाँ पे एक LED सेटअप देखने को मिलता है कार के फ्रंट में और रियर में, जो कि कंप्लीटली ऑलमोस्ट एक तरीके से कह लो कि जो कार की चौड़ाई है उसको कवर करता है। बात कर लेते हैं अब हम लोग इंटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डुअल टोन ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो डैशबोर्ड पे एंड जो डोर की अपॉस्ट्री होती है उस पे देखने को मिलेगा। और पूरे ही डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग की जो यहाँ पे स्ट्रिप होती है वो देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 64 कलर ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जिनके बीच में आप चूज कर सकते हो अपने पसंद का कलर। एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ड्राइविंग मोड। और
और इंटीरियर के जो आप लुक्स देख रहे हो वहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो एसी वेंट दिए गए हैं वो यहाँ पे जो डैशबोर्ड की डिज़ाइन है उसी में इंटीग्रेट किए गए हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एसी वेंट दिखाई देंगे, अलग से जो बाकी कार्स में होते हैं कि आपको अलग से एसी वेंट दिख रहे होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे उस तरीके का नहीं किया गया है। यहाँ पे जो डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग की गई है उसी में यहाँ पे इंटीग्रेट किए गए हैं फ्रंट के एसी वेंट। इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट दी गई हैं और सेंट्रल कंट्रोल में ही आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के नॉब्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कई और भी फीचर्स जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर एंड इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर। तो ये सभी फीचर्स आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। एंड इसी के अलावा यहाँ पे जो आप स्टीयरिंग व्हील पे ध्यान दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ ये वरना आती है। एंड इस स्टीयरिंग व्हील पे आपको मल्टी फंक्शनल जो कीज़ होती हैं वो देखने को मिलेंगी और इन बटन्स में भी आपको यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक का यहाँ पे फीचर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कार है ये क्या क्या फीचर्स अपने साथ लेके आती है। तो सबसे पहले आपको इंटीरियर में यहाँ पे 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, एंड्रॉयड ऑटो देखने को मिलेगा एंड एप्पल कार प्ले देखने को मिलेगा। और आपको जो यहाँ पे इस कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, इसकी जो यूनिट है वो सपोर्ट करती है वॉइस कमांड को एंड जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को ही सपोर्ट करती है। एंड एग्जांपल के लिए कि आखिरकार ये वॉइस कमांड से हम क्या क्या फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं, क्या क्या हम काम में ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप एसी को स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो, सनरूफ को वॉइस कमांड से ओपन और क्लोज कर सकते हो एंड यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट का जो आपको फीचर मिलता है उसको भी आप इस वॉइस कमांड की मदद से एक्टिवेट कर सकते हो। सो ये कुछ फीचर्स के साथ यहाँ पे इसका वॉइस कमांड आता है जो आप इनकी मदद से इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसके अलावा कुछ और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप वॉइस कमांड की मदद से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और Hyundai जो है वो वरना ओनर्स को यहाँ पे ऑफर कर रही है 3 इयर्स की फ्री ब्लू लिंक सब्सक्रिप्शन। एंड अब ये ब्लू लिंक सब्सक्रिप्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बट इससे पहले आप जान लीजिए कि अगर आपको पता है कि ब्लू लिंक सब्सक्रिप्शन क्या है, सो Hyundai ऑफर कर रही है जो नए वरना ओनर्स होंगे उनको 3 इयर्स का ब्लू लिंक सब्सक्रिप्शन। अब इस ब्लू लिंक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑटो क्रैश नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, SOS कॉल देखने को मिल जाएगा, स्टोलन व्हीकल इमोबिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा और मंथली हेल्थ रिपोर्ट आपको कार की देखने को मिल जाएगी। सो एक तरीके से यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी टाइप का सब्सक्रिप्शन है जो कि आपको Hyundai ऑफर करेगा। अगर आप नई वरना खरीदते हो एंड नई वरना के ओनर होते हो तो आपको 3 साल का यहाँ पे ये फ्री ब्लू लिंक सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो कि ज़्यादातर लोग एक तरीके से मिस आउट कर देते हैं, वो है कार की सेफ्टी। कि आखिरकार ये जो न्यू वरना है ये अपने साथ कौन कौन से ऐसे सेफ्टी फीचर्स लेके आ रही है। तो सबसे पहले आपको इसमें 6 एयर बैग्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ABS एंड EBD देखने को मिल जाएगा। एंड ABS और EBD जो है ये एक स्टैंडर्ड है, सो ये आपको सभी वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई टॉप नॉच वाला वेरिएंट लेंगे, एकदम हाई एंड वेरिएंट लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ABS एंड EBD एक स्टैंडर्ड है तो सभी वेरिएंट्स में आपको मिल जाएगा। एंड बट ये है कि अगर आप टॉप एंड वाला एक वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको DTC का यहाँ गियर बॉक्स देखने को मिलेगा एंड सभी टायर्स में आपको यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। सो ये जो 2 फीचर्स हैं ये यहाँ पे वेरी करते हैं टॉप एंड वेरिएंट में। अगर आप परचेस करते हो तो DTC का गियर बॉक्स आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड इसी के साथ ऑल 4 डिस्क ब्रेक मतलब चारों पहियों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। और वरना के आपको यहाँ पे कुछ वेरिएंट में ADAS भी देखने को मिलेगा, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जिसमें आपको फ्रंट और रियर में रेडार डिटेक्टर देखने को मिलेगा एंड फ्रंट में आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलेगा। बाकी ADAS यहाँ पे क्या क्या फीचर्स अपने साथ लेके आता है वो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं इस कार के कलर्स के ऊपर कि क्या क्या कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस कार में देखने को मिलते हैं। तो 7 कलर ऑप्शंस के साथ ये कार आती है एंड जितने भी कलर ऑप्शंस हैं वो सभी आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कार के माइलेज के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कार है ये 2 इंजन ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगी, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के माइलेज के बारे में। तो सबसे पहले ये इंजन प्रोड्यूस करता है 115 HP की पावर एंड 144 Nm का टॉर्क एंड इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा आपको यहाँ पे IVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का भी ऑप्शन मिलेगा।
बात कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। तो अगर आप ये इंजन परचेज करते हो यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स के साथ तो आपको 18.6 kmpl का माइलेज देखने को मिलेगा। एंड अगर आप परचेज करते हो यही इंजन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ तो आपको 19.6 kmpl का माइलेज मिलेगा। एंड इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड इंजन ऑप्शन के बारे में, जो कि है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। सो ये इंजन प्रोड्यूस करता है 160 HP की पावर एंड 253 Nm का टॉर्क। एंड ये इंजन भी आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हो ऑटोमेटिक की तरफ तो आपको 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर जो है ऑप्शनल देखने को मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो आपके पास ऑप्शन है। इस इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो मैनुअल गियर बॉक्स के साथ अगर आप इस कार को परचेज करते हो तो ये इंजन आपको 20 kmpl का माइलेज देगा। एंड अगर आप DCT गियर बॉक्स के साथ यहाँ पे से परचेज करते हो तो 20.6 kmpl का आपको माइलेज देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो Hyundai की वर्ना है वो कोई भी डीजल इंजन के साथ नहीं आती है। लास्ट में अब हम लोग बात कर लेते हैं Hyundai वर्ना की बुकिंग की और डिलीवरी की। तो यहाँ पे Hyundai का ये कहना है कि ये Hyundai वर्ना के ऊपर अभी तक 80,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो बुकिंग्स हैं उन्हें रिसीव कर चुके हैं, जिसमें से 25% जो बुकिंग है यहाँ पे की गई है टर्बो पेट्रोल वाले वेरिएंट के लिए और 40% ऑफ टोटल बुकिंग यहाँ पे की गई है ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट के लिए। और इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हो Hyundai वर्ना को परचेज करने के लिए तो यहाँ पे आपको 2 महीने की वेटिंग का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही में Hyundai का ये भी कहना है कि Hyundai यहाँ पे ऑफर कर रहा है 3 इयर्स की अल्टीमेट किलोमीटर वारंटी ऑन दिस कार। सो आपको नई वाली Hyundai वर्ना पे यहाँ पे Hyundai ऑफर कर रहा है 3 इयर्स की अल्टीमेट किलोमीटर वारंटी। सो ये थी कंप्लीट डिटेल इस नई 2023 की Hyundai वर्ना के ऊपर। एंड आई होप आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको सारी डिटेल्स मिल गई होंगी इस नई Hyundai वर्ना के बारे में। अगर आपको पसंद आया है मेरा ये आज का वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। एंड आपके माइंड में अभी भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो इसी के साथ ही अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।